नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पर्यावरण पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको आने वाले सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व होता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है उसका क्या महत्व होता है। ध्यान और एकाग्रता का महत्व होता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या फिर ज्ञान इंद्रियों का महत्व, या फिर डी हम कह सकते हैं कि ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का जो महत्व होता है वो इन सभी रूपों में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है। पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, बी है यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, और सी है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो उद्देश्य होता है, अध्ययन का उद्देश्य होता है, वो हमारे पर्यावरण साथ साथ पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण के प्रति समझ उत्पन्न करना और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित, या फिर हम कह सकते हैं डी है छात्र केंद्रित। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन ए समुदाय केंद्रित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है। भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, या डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि जो है भ्रमण, बागवानी और समूह कार्य, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर खनिज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आलू, चावल और ब्रेड और शक्कर जो होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है, कार्बोहाइड्रेट के ये सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर के शिक्षक यहाँ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण, या फिर बर्फ से तरल का निर्माण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोहरा निर्माण जो है ये इसमें प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, व्यावसायिक शिक्षा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा है ये शामिल नहीं होती है क्योंकि इसका इस विषय में कोई काम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु शिक्षार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए मैंग्रोव पादप मरुद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद या दलदल में, सी है गर्म आर्द्र क्षेत्र में, और डी है शीत क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैंग्रोव पादप होते हैं ये पादप लवणोद्भिद या दलदली क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं, तो वहाँ पर खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है प्रयोगशाला, व्याख्यान, आगमन, या फिर डी है निगमन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि है वो होगी यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला से मतलब है कि विद्यार्थी वहाँ पर खुद कर कर सीखे, है ना, ये विधि जिसे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ किस प्रकार विकसित की जाती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर,
मूल्य जीव अमूर्त धारणा को उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करके, और डी है उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी प्रकार से ये मूलभूत अवधारणाएं विकसित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीसीई या सीखने के लिए समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा सीखने के लिए समान आकलन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत, एकीकृत, समावेशी या फिर सभी। तो यहां पर कहेंगे कि ये सभी। चलिए, ईवीएस एकीकरण है पारिस्थितिक, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, या फिर हम कहें विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या फिर डी है इन सभी का। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का ही एकीकरण है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के लिए स्वीकार कर सकता है। बी है यह सत्ता और सुलभ है, और सी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, और डी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वास्तविक परिस्थिति में हमें सीखने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्थान को विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी माना जाता है। प्रयोग, कहानी, गोष्ठी, समूह, चर्चा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा हमारा सौरमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो सीधा सा उत्तर है राजनीतिक संरक्षण जो होता है इसे इस विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना बन जाती है। क्या बन जाएगा इनमें से, ये हमें पहचानना है। तो वो यहाँ पर एक सिद्धांत बन जाता है, ऑप्शन ए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इस कथन का श्रेय रक्तस्थान को जाता है। पावलोव, पियाजे, कोलबर्ग या फिर डी है स्किनर। तो इसका श्रेय जो होता है वो जाता है पियाजे को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? तो बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीईआरटी, एनसीटी या फिर एससीईआरटी या फिर एमएचआरटी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा एससीईआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? समन्वित, एकीकृत, उपविषय, वैकल्पिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये समन्वित विषय है, ऑप्शन ए। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है? पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए किस प्रकार? गतिविधि आधारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित। सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर, और डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा
उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय, परिवार, सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक केंद्र। तो हम कह सकते हैं कि परिवार से ही बच्चे को सामाजिकरण का प्रथम पाठ जो होता है वो प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चे यहीं से बहुत कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होते हैं? सभी जीव, भू आकृतिक, जलवायु या सभी। तो यहाँ पर हम कहें ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास होता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है ना, वो छात्रों का विश्वास होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः बोध, शोध विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आगमन विधि। चलिए, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम। डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मकता, चयनात्मकता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है ये सभी रूपों में का होता है। ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।